ऐसे करने से तो होगा? बोले ऐसा नहीं, ऐसा भी करेंगे। कोई कोई इतना नाजुक होता है कि उसको देखते पसीना आ जाता है। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। बोले मैं आपकी तरफ देख के नहीं बोल रहा, मैं तो आपके फरसे को देख तरफ, धनुष्बाण को तरफ बोल। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूं रहूं रिसुरो की। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरति होई, हारे मारत हूं पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धन बाण कुठारा। जो विलो की अनुचित कहूं, क्षमो महामुनि धीर। सुनि सुरोष भृगवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, हम आपकी तरफ धनुष्बाण देख करके नहीं, आपका जनेऊ देख करके आपको प्रणाम करते हैं। नहीं तो हम किसी से डरने वाले नहीं। जब लक्ष्मण जी ने ऐसी बातें बोली तो विश्वामित्र, परशुराम जी ने विश्वामित्र को कहा कि अरे विश्वामित्र, इस बच्चे को रोको, तुमने प्रणाम करवाया, मैं इसको छोड़ रहा हूं। ये कुटिल है, टेढ़ा है, ये काल के बस में है, मेरे हाथ से मरेगा। ये सूर्य कुल में कलंक है, निपट निरंकुश अबुध असंकु। ये मूर्ख है, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। ये मूर्ख है, अबुध है, बुद्धि नहीं है इसके अंदर, और बड़ा ही असंक लग रहा है। काल कवल होई है छन माही। ये अभी 1 मिनट में काल के गाल में चला जाएगा। मैं तुम्हारे को बार बार बता रहा हूं, इसको हटा दो यहां से, इसको हटाओ, नहीं तो ये मरेगा अभी। इसको समझा दो, मेरे में कितना क्रोध है, मेरे में कितना बल है। विश्वामित्र तुम ही बताओ इसको। परशुराम जी विश्वामित्र जी को समझा रहे, इतने में तो लक्ष्मण बोले कि महाराज, गुरु जी क्या बताएंगे, आपने अपने बल के बारे में स्वयं ही बहुत कुछ बता दिया, अपना ढिंढोरा खुद ही पीट दिया। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि मैं करता है, मैंने ये किया, मैंने मकान बनाया, मैंने पढ़ाई की, मेरे पास अक्ल बहुत है, मेरा ये है, मेरा वो है, और ऐसे मैं करता रहता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, यदि महाराज कुछ कमी रह गई हो तो थोड़ा सा और बोल दो, हम सुनने को तैयार बैठे। लक्ष्मण जी ने कहा, आप तो वीरव्रती हैं, धैर्यशाली हैं, और आप गालियां दे रहे हो तो आपको शोभा देता नहीं है। सूर समर करनी करही, करे न जनावो आप। विद्यमान रण पाई रिपु, कार्य कथई प्रताप। बोले जो वीर आदमी होता है वो अपनी बातों से नहीं काम करता, वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है। और जो कायर होता, डरपोक होता है, वो फालतू की बातें करता है, फालतू की बातें करता है। और आप तो ऐसी बातें करते जैसे आप काल को अपने साथ ही लेकर के आए हो, और मेरे को बार बार डरा रहे हो। लक्ष्मण जी की बातें सुनी तो परशुराम जी का क्रोध उबल गया, और परशुराम जी ने कहा कि अब मेरे से नहीं रहा जाता, अब तो मैं इसको खत्म करूंगा। मैंने बच्चा समझ के इसको बहुत क्षमा कर दिया, अब ये मरेगा। और विश्वामित्र समझ लो, मेरे को दोष मत देना, मेरा फरसा आज
तिल मिला रहा है, क्योंकि मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा और ये अपमान कर रहा है और आगे से उत्तर भी दे रहा है। विश्वामित्र जी मन ही मन हंसे कि ये परशुराम जी महाराज को सब जगह हरा हरा ही सूझ रहा है। ये बच्चे हैं, ये छोटे मोटे नहीं हैं। लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े कि महाराज आपका शील स्वभाव हमने सब समझ लिया। पिताजी ने कहा था मां को मार दो, तो तुम आपने मां को मार दिया, और पिता ने कहा वरदान मांगो तो आपने मां को जिंदा कर दिया। मां बाप का कर्जा तो आपने उतार ही दिया है। अब गुरु का कर्जा है तो ये कर्जा तुमने हमारे माथे पे निकाल दिया। इसलिए अब ऐसा करो, जो कर्जा वर्जा है वो निपटाओ और झगड़ा खत्म करो। ऐसी कड़वी भाषा जब सुनी तो परशुराम जी का क्रोध बढ़ गया। राम जी मीठी भाषा बोलते हैं, लक्ष्मण कड़वी भाषा बोलते हैं, और अंत में परशुराम ने कहा कि राम, मैं समझ गया कि तुम दोनों भाई आपस में मिले हुए हो। ये कड़वी भाषा बोलता है, तुम मीठी भाषा बोल के मेरे को शांत करते हो। राम जी ने कहा मैं तुम्हार अनुचर मुनि, पर लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तुम्हार अनुचर मुनि लाया। महाराज मैं तो आपका सेवक हूं, जैसे गुरु वैसा चेला। परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जा रहा, क्रोध बढ़ता जा रहा, और इतने में तो राम जी ने लक्ष्मण जी को आंख से इशारा किया और लक्ष्मण जी शांत हो गए, जाके गुरुदेव के पास में खड़े हो गए। और परशुराम जी ने राम जी की तरफ हो गए। राम जी ने कहा प्रभु आप आज्ञा कीजिए, करना क्या है जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए, वो तरीका बताइए। परशुराम जी ने कहा कि तुम दोनों भाई मिले हुए हो, तेरा भाई कड़वी भाषा बोलता है, तुम मीठी भाषा बोलता है, तो मेरे को एक बात समझ आ गई कि तुम दोनों अंदर से दोनों मिले हुए हो। राम जी ने हाथ जोड़े कि प्रभु क्षमा करें, हमारा आपसे कोई बराबरी नहीं है। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मेरा नाम तो छोटा सा राम है और आपका तो परशु के साथ परशुराम नाम है, इसलिए हमारा आपका क्या दोष है, आप आज्ञा कीजिए। तो परशुराम जी ने कहा कि ऐसा करो कि तुम अपने नाम के साथ जो राम लिखा है इसको हटा दो, यहां तो एक ही राम रहेगा, या परशुराम या फरशुराम, दोनों नाम एक साथ नहीं चलेंगे। परशुराम जी ने कहा महाराज हमारा आपका क्या बराबरी, आप ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों के सेवक हैं, आप आज्ञा कीजिए। तो प्रभु की वाणी सुनकर के परशुराम जी की आंखें खुल गई। प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हमको उसमें से सूत्र लेना है, क्योंकि 1 महीना कथा चलेगी तो उसको भी समेटना है। अंत में परशुराम जी ने कहा कि राम रमापति कर धन लेहु। बोले शंकर का धनुष तोड़ा है, लेकिन मेरे पास विष्णु भगवान का धनुष है। राम जी की भाषा सुनकर के परशुराम जी के जो हृदय की आंखें खुल गई। उघरे पटल परशुधर मति के, परशुराम जी की बुद्धि के जो आंखें थी वो खुल गई। 2 आंखें हैं,
एक आंखें जो हमारी ये बाहर देख रही हैं, एक आंख है हमारी बुद्धि की आंख है। ये बाहर की आंख खुलने से फायदा नहीं है। जब तक बुद्धि की आंख नहीं खुलेगी, जब तक दिमाग की आंख नहीं खुलेगी, जब तक चित्त की, हृदय की आंख नहीं खुलेगी, तब तक संसार समझ में नहीं आएगा। ये बाहर की आंख तो जड़ वस्तुओं को देख रही है, लेकिन जब अंतर की आंख खुलेगी, घूंघट के पट खोलरी तो ही पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल, अंदर की आंख जब तक नहीं खुलेगी तब तक काम नहीं बनेगा। उघरे पटल परशुधर मति के, परशुराम जी की हृदय की आंख जब खुली तो राम जी को पहचान लिया और कहा कि मेरे पास विष्णु भगवान का धनुष है। राम रमापति कर धन लेहु, खेचो मिटे मोर संदेहु। बोले विष्णु भगवान का धनुष मेरे पास है, इसको लीजिए। और हुआ क्या, भगवान राम जी ने हाथ बढ़ाया नहीं, देत चाप आप ही चली गई। परशुराम जी ने धनुष दिया, राम जी ने लिया नहीं, इन्होंने दिया और लिया नहीं, और धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया खिंच करके। परशुराम जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो धनुष ने कहा एक नहीं गया था, उसके 2 टुकड़े हो गए, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, इसकी इसी में भलाई है, अपने आप चले जाओ। राम रमापति कर धन लेहु, खेचो मिटई मोर संदेहु, लेत देत चाप आप ही चले गयु, परशुराम मन विस्मय भयु। परशुराम जी के मन में एकदम आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। राम जी के प्रभाव को जान लिया, हृदय पुलकित हो गया, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोनों हाथ जोड़ करके परशुराम जी वचन बोल रहे हैं, और ऐसे मीठे वचन बोल रहे हैं कि हृदय में प्रेम समा नहीं रहा। और कैसे प्रार्थना की है, अभी तक क्रोध हो रहा था, अब जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन जन दनुज कुल दहन कृषानु, जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रमहारी। जो परशुराम जी महाराज राम जी को बुरा भला कह रहे थे, लक्ष्मण जी को बुरा भला कह रहे थे, विश्वामित्र जी को डांट रहे थे, जनक को डांट रहे थे, सारी प्रजा परेशान थी, सारे राजा दुखी थे, सारे राजा कष्ट में थे, क्या बनेगा, कैसा होगा, और हालत ये हुई। वही परशुराम जी राम जी की स्तुति करते हैं, हे रघुवंश के बनज बन भानु, कमल के बन को खिलाने वाले सूर्य, गहन दनुज कुल दहन कृषानु, और राक्षसों के कुल को नष्ट करने के लिए आग के समान हो। आपकी जय हो, जो देवता ब्राह्मण गौ की हितकारी हैं। जय मदमोह कोह भ्रमहारी, आपकी जय हो, जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार को दूर करने वाले हैं। राम आप कैसे हैं? विनय शील करुणा सुख सागर। ये जो मैं बोल रहा हूं, इसको अपने जीवन में ग्रहण करना है। आप भगवान, आप ही भगवान बन जाएंगे। कैसे? विनय शील करुणा सुख सागर, जयति वचन रचना अति नागर। भगवान कैसे? बोले विनय शील करुणा। और हमारी हालत ये है, किसी ने कड़वा शब्द कर कह दिया, टेम्पर लूज हो गया, किसी ने टेढ़ा शब्द कह दिया, टेम्पर लूज हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, टेम्पर लूज हो गया, किसी ने कुछ गलत कर दिया, टेम्पर लूज हो गया। 24 घंटे मूड ऑफ मूड ऑफ मूड ऑफ मूड ऑफ। लेकिन यदि आप विनय वाले हैं, शील वाले हैं, विनय शील करुणा, आपके अंदर करुणा है,
तो सामने वाले की परिस्थिति को देखोगे, मेरे कारण वो कितना दुखी है और वो दुखी होके क्या बोल रहा है, आपको पता लग जाएगा। भगवान कैसे हैं? सेवक सुखत सुभग सब अंगा। भगवान अपने सेवकों को सुख देने वाले हैं। आप यदि मालिक हैं और आपके नीचे यदि नौकर है, तो नौकर दुखी है आपसे, तो फिर आपके मालिक बनने का कोई फायदा नहीं है। मालिक नौकर को खुश होकर के इनाम ना दे सके और उसकी गलती पे दंड ना दे सके, तो ऐसा मालिक सफल नहीं होगा। सेवक सुखद सुभग सब अंगा। भगवान कैसे हैं? हर अंग से सुख देने वाले हैं। जय शरीर सभी कोटि अभंगा। परशुराम जी ने भगवान की जय जयकार की है 9 बार। करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मान सहंसा। परशुराम जी ने कहा, मैं एक मुख से क्या प्रशंसा करूं, आप तो शंकर भगवान के मन के हंस हैं। आप अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। परशुराम जी ने कहा, मैंने अज्ञानवश बहुत कुछ अनुचित कहा। आप दोनों भाई राम और लक्ष्मण क्षमा के मंदिर हैं, आप मेरे को क्षमा करें। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बने ही तप हेतु। परशुराम जी महाराज जय हो जय हो जय हो ऐसा कहते कहते परशुराम जी तपस्या करने के लिए जंगल की तरफ गए हैं। राम जी को 9 बार जय 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 कहा। परशुराम जी चले गए। जनकपुर में आनंद का वातावरण हो गया। कार्तिक माता की कृपा से सीता जी भी प्रसन्न हैं, राम जी प्रसन्न हैं, परशुराम जी भी प्रसन्न हैं और आप भी प्रसन्न हैं, मैं भी प्रसन्न हूं। आज का प्रसंग इतना ही, बाकी कल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।